welcome. I am Shivangi and I am going to explain you in this video class 10 play The Proposal by Anton Chekhov. इस प्ले के पोएट एंटोन चेकोव हैं. ये एक रशियन स्टोरी राइटर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट प्ले. इस प्ले के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं. स्टीफन चुबुकोव जो कि एक लैंड ऑनर हैं, और स्टीफन चुबुकोव की बेटी है नटालिया स्टीफनोवा जो इनकी डॉटर है और वो 25 इयर्स ओल्ड हैं. और उनके जो नेबरहुड में रहते हैं इवान लेमोव, वो क्या है, इनके पड़ोसी हैं और वो भी एक लैंड ऑनर हैं. मीन्स कि इन दोनों की फैमिली, वो भी लैंड ऑनर है और लेमोव भी लैंड ऑनर है. तो स्टीफन भी, इनकी फैमिली भी रिच फैमिली है और इनकी फैमिली भी, मतलब कि दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, सो अब इस प्ले में क्या हुआ अब हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो स्टीफन चुबुकोव जो होते हैं वो अपने ड्राइंग रूम में आराम से सोफे पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं. तब तक ही इवान लेमोव ही उनके रूम में एंटर करते हैं, आते हैं. तुम मतलब जैसे ही एंटर करते हैं ना, वैसे स्टीफन चुबुकोव जो होते हैं उनके पड़ोसी इवान के, वो देख के एकदम खुश हो जाते हैं और एकदम ना खुश हो जाते हैं और क्या बोलते हैं कि अरे इवान बेटा तुम आ गए, आओ बैठो, इतने दिनों से घर नहीं आ रहे थे, तुम कैसे हो. और फिर वो तुरंत ही पूछते हैं कि इतने ड्रेसअप होके, इतने रेडी होके तुम कहाँ जा रहे हो, इतने स्मार्ट लग रहे हो इवान, तुमने जैकेट डाल रखी है, वो भी एकदम न्यू शर्ट एंड और भी सूट पहन रखा होता है उसने, एकदम स्मार्ट लगता है इवान. तो वही पूछते हैं कि इतना स्मार्ट, इतना रेडी वेडी होके कहाँ जा रहे हो इवान तुम. तो अभी वो कुछ बोलते नहीं है इवान और बोलते हैं कि बस ऐसे ही. तो आके बैठा होता है, आके बैठता है स्टीफन के साथ. स्टीफन चुबुकोव उन्हें बैठाते हैं अपने रूम में और वो दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं. ठीक है, तब तक ही इवान सोच रहा होता है, वो तो इवान तो प्रपोज करने आया होता है नटालिया को, स्टीफन चुबुकोव की बेटी को. तो वो बताना चाहता है कि अब वो प्रपोजल लेके आया है मैरी के लिए नटालिया से. वो बहुत ही ना डर रहा होता है, उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, मतलब कि वो स्वेट कर रहा होता है, पसीना हो रहा था उसे. तो वो सोचता है कि वो कैसे बताया है स्टीफन चुबुकोव को. तो तुरंत ही स्टीफन चुबुकोव को ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है, इवान के माइंड में कुछ तो चल रहा है. क्या बात है इवान बेटे, बताओ ना तुम, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर ढूंढ लूंगा, बताओ इवान. तो इवान बता देता है, क्या बोलता है कि वो नटालिया को लाइक करता है एंड वो नटालिया को प्रपोज करने आया है, वो नटालिया से शादी करना चाहता है. तो स्टीफन चुबुकोव एकदम खुश हो जाते हैं. क्या सोचते हैं कि अरे, अपने माइंड में सोच रहते हैं कि अरे इवान तो एक अच्छा लड़का भी है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है. और वो अपने दिमाग में यही सोच रहे होते हैं कि और इवान उनका पड़ोसी भी होता है, तो उनकी फैमिली को वो बहुत ही सालों से जान रहे होते हैं स्टीफन चुबुकोव. और वो खुश हो जाते हैं कि अरे रिच फैमिली भी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी है और इवान भी एक अच्छा लड़का है, तो क्यों नहीं नटालिया की शादी उससे करा दी जाए. तो बोलता है स्टीफन चुबुकोव कि हाँ ठीक है, मुझे तो ठीक है, पसंद है भाई, मुझे लड़का पसंद है, मैं शादी करा दूंगा तुम दोनों की. तो इवान लेमोव बोलते हैं लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, मुझे टेंशन हो रही है कि पता नहीं नटालिया स्टीफनोवा उन्हें पसंद करेंगी कि नहीं, उनको एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं नटालिया. तो स्टीफन चुबुकोव बोलते हैं कि क्यों नहीं करेगी नटालिया, वो पक्का तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी. अरे तुम गुड लुकिंग हो, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, रिच फैमिली से, तो तुम्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी, वो पक्का तुम्हें एक्सेप्ट करेगी. तो वही टेंशन में होते हैं, तो वो ठीक हो जाता है, वो खुश हो जाता है. तब तक ही नटालिया रूम में एंटर करती है और वो बोलती कि अरे इवान तुम आए हो. तो इवान बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ. तो वो बोलती कि इतने दिनों से कहाँ थे. फिर वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में पूछते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा इवान लेमोव होता है वो उसको अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा होता है. क्या बोलता है कि नटालिया जैसे ही बोलने वाला होता है ना कि वो उसे लाइक करता है एंड सो ऑन, उसे कैसे वो प्रपोज करने वाला होता है,
तब तक कि ना नटैलिया मतलब सोचती नहीं है ना नटैलिया कि वो उसको प्रपोज ही करने के लिए आया है, तो वो अपने बचपन की बातें करने लगते हैं सब। ऐसे ही करते करते ना जो इवान होता है वो ना दोनों में, इवान और नटैलिया में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। किस चीज के लिए? ऑक्सीन मेडोज के लिए, जो कि उसकी लैंड होती है, वो जमीन होती है ऑक्सीन मेडोज। तो इवान बोलता है कि नहीं ऑक्सीन मेडोज मेरे हैं, और नटैलिया बोलती है कि अरे नहीं नहीं इवान, ये तुम कैसे बोल दी, ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी फैमिली की है। तो इवान बोलता है कि नहीं ऑक्सीन मेडोज हमारी फैमिली की है, और नटैलिया बोलती है कि नहीं ऑक्सीन मेडोज हमारी फैमिली की है। अब दोनों इसी बात पे क्वारल हो जाती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो क्या होता है, अब इवान जो होता है वो भी लड़ने लगता है, दोनों में एकदम मतलब एकदम भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है बातों बातों में। तो ये तो दोनों बेवकूफ भूल जाते हैं कि वो उसको प्रपोज करने के लिए आया है, वो तो जानती नहीं है। लेकिन इवान भी कितना बेवकूफ है, उसको इम्प्रेस करने के लिए जगह वो क्या करने लगता है, उससे लड़ाई करने लगता है। तो अब इवान लेमोव क्या बोलते हैं कि ये जो ऑक्सीन मेडोज है ना, ये हमारी आंटी की जो दादी थी, दादा थे, वो लोग तुम्हारे पापा के ग्रैंडफादर्स के एंसेस्टर्स को वो प्लीज उनके प्लीजेंट को वो ये लैंड दिए थे। मतलब कितना कंफ्यूजन सा रिलेशन है ना ये, मतलब कि क्या कर रहा है इवान लेमोव, उसको नटैलिया को एकदम कंफ्यूज कर देता है। वो भी और गुस्सा आ जाती है, बोलते हैं कि नहीं ये हमारी फैमिली की है, वो बोलता है कि नहीं ये हमारी फैमिली की है ऑक्सीन मेडोज। तो दोनों में ही लड़ाई होने लगती है। तो जो इवान लेमोव होता है ये हार्ट का पेशेंट होता है। तो क्या होता है ना कि उसका हार्ट जो होता है वो एकदम तेजी से पंप करने लगता है, और मतलब ना वो परेशान हो जाता है, उसकी हार्ट बीट सही से चल नहीं रही होती है, और वो ना सोफे पे से धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और वो मतलब उसको इतना प्रॉब्लम होता है कि वो ना, अब लड़ता तो होता है, दोनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन वो ना सही हालत में नहीं होता है। तो ऐसे ही करते करते ना धीरे धीरे ऐसे वैसे होते होते वो नीचे गिर जाता है इवान। तो क्या होता है कि अब नटैलिया फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़ती है, तब उसके पापा भी आ जाते हैं। वो नटैलिया के पापा स्टीफन चुबुकोव एंड नटैलिया स्टीफनोवा, ये दोनों ही एक साइड से होते हैं, और इवान जो होता है बेचारा वो अकेले अलग साइड से होता है। तो ये दोनों ही स्टीफन एंड नटैलिया दोनों ही उसको अब्यूज करते हैं, उससे लड़ते रहते हैं इवान से, और इवान उतने में ही क्या होता है बेहोश हो जाता है और वो गिर जाता है। तभी भी ये सब अब्यूज करना नहीं छोड़ते हैं सब इवान को, उसको बोलते रहते हैं सब, कुछ ना कुछ उसके बारे में गंदा बोलते रहते हैं सब, कि तुम्हारी फैमिली में ये लोग ऐसे थे। वो भी उनके फैमिली के लोगों को डिनोट करके बताता है कि अरे तुम्हारी मम्मी कैसी थी, वो लैंड ऑनर्स के साथ, राइटर के साथ भाग गई थी। इवान बताते हैं स्टीफन चुबुकोव को। तो ऐसे ही दोनों ही एक दूसरे को फैमिली को अब्यूज करते करते क्या होता है कि इवान सोफे से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। तो ये सब सोचते हैं सब कि इवान जो लेमोव हैं वो मर चुके हैं। तो क्या होता है कि ये सब ना इवान लेमोव को घर से बाहर कर देते हैं सब, मतलब बाहर निकाल देते हैं सब। तब तक ये स्टीफन चुबुकोव जो होते हैं वो बोलते हैं कि बड़ा आया था हमारी बेटी नटैलिया को प्रपोज करने, और खुद तो देखो कैसी फैमिली से बिलोंग करता है, और कितना अजीब मतलब है ये लड़का, कैसे अब्यूज कर रहा था हम लोग को, और हमारी ऑक्सीन मेडोज यानी हमारी लैंड को अपना बता रहा है, कितने धोखेबाज और ये लैंड ऑनर्स हैं सब। तो क्या होता है तब तक नटैलिया को पता चलता है कि अरे इवान तो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था। फिर वो अपने पापा पे ही गुस्सा करने लगती है कि अरे पापा वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था, आप उसे क्यों आप बाहर भगा दिए, आप उससे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रहे थे, आप उसे अब्यूज क्यों कर रहे थे। तब तक स्टीफन चुबुकोव से अपनी बेटी की ऐसी बातों को सुन के वो टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। तब तक ये क्या बोलती है उनकी बेटी नटैलिया स्टीफनोवा कि आप जाइए बाहर से इवान लेमोव को लेके आइए। तो स्टीफन चुबुकोव जो होते हैं वो इवान लेमोव को जाते हैं बाहर लेके आते हैं। तो अब दोनों ही एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं, और इवान जो होता है लेमोव वो बताने की कोशिश कर रहा होता है नटैलिया को कि वो उन्हें प्रपोज करने के लिए आया था, और नटैलिया को तो पहले से पता चल ही जाता है। तो जो स्टीफन चुबुकोव होते हैं वो बताते हैं इवान लेमोव को कि अब तुम एक दूसरे को प्रपोज करो, और दोनों ही एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखो, और दोनों ही खुश रहो। तब तक ही ऐसी ही बात करते करते ना डॉगी पे उन लोग की फिर से लड़ाई हो जाती है। और क्या होता है कि नटैलिया जो होती है वो बोलती है कि हमारा डॉगी अच्छा है,
और इवान लेमॉफ बोलते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा डॉगी है, हमारा डॉगी अच्छा है। तो नटेलिया का जो डॉगी था वो बोलते हैं कि हमारा अच्छा है, और इवान जो था उसके डॉगी का नाम गैस था और नटेलिया के डॉगी का नाम स्विज़र था। तो वो दोनों बोलते हैं कि नहीं हमारी डॉगी अच्छी है, वो बोलते हैं कि हमारी डॉगी अच्छी है। तो ऐसे करते करते ना अब नटेलिया उस वाली बात को तो क्लियर कर देती है कि ठीक है चलो अब ये ऑक्सीजन में डोज तुम्हारे थे कि मेरे थे, अब तो नहीं पता, छोड़ो इस बात को खत्म करो। लेकिन फिर से अब डॉगी वाली बात पे दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तो क्या होता है, वो दोनों ना ऐसे लड़ाई करते रहते थे तब तक ही स्टीफन चुबुकोव आते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों बेवकूफ तो ऐसे ही लड़ाई करते ही रहेंगे, इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो वो इवान का हाथ लेते हैं और नटेलिया के हाथ भी लेते हैं और दोनों के हाथ को ऐसे जोड़ देते हैं और बोलते हैं, दोनों के हाथ पे किस करते हैं और बोलते हैं कि अब तुम दोनों अच्छे से रहो, अपनी मतलब वेडिंग लाइफ एंजॉय करो, और दोनों को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। फिर भी वो दोनों नहीं मानते हैं और वो दोनों मान जाते हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो तभी भी क्या होता है कि वो दोनों अपनी लड़ाई खत्म नहीं करते हैं और ऐसे ही प्ले खत्म हो जाता है, पर उन दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती है। और स्टीफन चुबुकोव बोलते हैं कि चलो सेलिब्रेट करो, और इन दोनों बेवकूफ को तो पता ही नहीं कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।